कोरोना की बात से ही बात की शुरुआत करेंगे। लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़े डराने वाले हैं। आज कोरोना के आंकड़ों ने परेशानी को और बढ़ा दिया। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,95,041 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटों में रिकॉर्ड कोरोना के 2023 मरीजों की जान भी चली गई। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो देश में 15 अप्रैल से 24 घंटे में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख से पार हुआ, जो 18 अप्रैल तक 2.5 लाख के पार पहुंचा और आज 21 अप्रैल को यह आंकड़ा 3 लाख के बहुत करीब जा पहुंचा है। मौत का बढ़ता आंकड़ा भी परेशान करने वाला है, डराने वाला है। तीन लाख के करीब नए कोविड पेशेंट्स पिछले 24 घंटे में, 2,95,000 से ज्यादा, और 2023 लोगों की जान गई पिछले 24 घंटों में। और इस बीच 1,67,457 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। कुल कोरोना के केसेस देश में कुल 1,56,00,000 से ज्यादा और एक्टिव केसेस 21,57,000 से ज्यादा। ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,32,76,000 से ज्यादा और कुल मौतें कोरोना से 1,82,000 से ज्यादा। कुल वैक्सीनेशन 13,01,19,310। बीते 3 दिनों का कोरोना मीटर देख लीजिए आप। 2,95,000 पिछले 24 घंटों में। उसके पहले 20 अप्रैल को 2,59,000, 19 अप्रैल को 2,73,000, फिर 18 अप्रैल को 2,61,000, 17 अप्रैल को 2,34,000, 16 अप्रैल को 2,17,000 के पार। ये पिछले कुछ दिनों का कोरोना मीटर हम आपको दिखा रहे हैं। 15 अप्रैल को 2,07,000, 14 अप्रैल को 1,84,000, 13 अप्रैल को 1,61,000 के पार। 1 अप्रैल से लगातार ये ग्राफ ऊपर जाता है और 21 अप्रैल आते आते तक ये 3 लाख के बहुत करीब जा पहुंचा है, 2,95,000 से ज्यादा। तो देश और प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जौनपुर से एक झकझोरने वाली खबर सामने आई। यहां के शाहगंज अस्पताल के बाहर एक युवक ने अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। कहा जा रहा है कि परिवार आजमगढ़ से ट्रेन में सफर कर रहा था। इस दौरान युवक को सांस लेने में दिक्कत आई तो मां उसे लेकर शाहगंज स्टेशन पर उतर गई और उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी, लेकिन बेटे की सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद महिला का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला का हाल जानने वाला कोई भी नहीं। शाहगंज सीएससी के बाहर की तस्वीर आप देखिए। इस मां की गोद में उसके मृत बेटे का शव पड़ा है। भयावह तस्वीरों और बढ़ते कोरोना संकट के बीच कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। देश के सामने बहुत बड़ा संकट है, उन्होंने कहा। उनका कहना था कि हमने पहली और दूसरी लहर के बीच में मिले वक्त में कुछ भी नहीं किया। हालात भयावह हैं, सबको मिलकर लड़ना है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का इंतजाम क्यों नहीं किया गया, यह प्रश्न था उनका। कोरोना से निपटने की तैयारी सही से नहीं की गई, यह भी उनका कहना था। तैयारी ठीक होती तो कोरोना की दूसरी लहर से लड़ जाते। किसी भी प्लानिंग के तहत काम नहीं किया गया, यह भी उन्होंने आरोप लगाया। सरकार चुनाव प्रचार में लगी रही और पूरी तरह से केंद्र सरकार की नाकामी है। देश में वैक्सीन की किल्लत थी तो विदेश क्यों भेजी वैक्सीन, यह भी उनका प्रश्न था। और उत्तर प्रदेश में आरटीपीसीआर टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, यूपी में कोरोना टेस्टिंग की संख्या क्यों घटाई गई, यह भी उनका सवाल था। आइए आपको प्रियंका गांधी वाड्रा की बड़ी बातें जो आज उन्होंने कही वो दिखाते हैं। हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। India's production capacity for oxygen is one of the largest in the world. फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने के माध्यम, उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेज कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है
कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा। उनके दावों के बारे में तो कम ही बोला जाए, क्योंकि उन्हीं का जो सीरो सर्वे है उसके मुताबिक, जो अक्टूबर नवंबर के समय का सीरो सर्वे है, उसके मुताबिक 5 करोड़ लोगों को तकरीबन, उन्होंने कहा था 5 करोड़ लोग कांटेक्ट आए हैं, इस वायरस के कांटेक्ट में आए हैं उस समय। और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि टेस्टिंग आप एकदम रैंप अप कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दीजिए। सरकार, यूपी सरकार ने क्या किया? यूपी सरकार ने 70% एंटीजन टेस्टिंग शुरू की। मतलब है कि जो एक्चुअल टेस्ट है, जो आरटीपीसीआर का टेस्ट है, वो सिर्फ 30% हो रहा है आज यूपी में। उस समय उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया? उसको बढ़ाने के बजाय एंटीजन टेस्ट क्यों शुरू किया? अपने आंकड़ों को कम करने के लिए। आज भी प्राइवेट लैब्स में तरह तरह के रिपोर्ट आ रहे हैं हर जगह से कि प्राइवेट लैब्स को कहा गया है कि आप टेस्टिंग बंद करिए। किस लिए? किस लिए? टेस्टिंग से ही तो जान बचेगी। तो क्या जनता की जान महत्वपूर्ण है? लोगों की जान महत्वपूर्ण है कि फिर आपके आंकड़े महत्वपूर्ण है, कि आपकी सरकार की इमेज महत्वपूर्ण है? तो देखिए, ये समय है, यूपी में कोई अलग स्थिति नहीं है पूरे देश से, सिर्फ ये है कि और भी भयानक स्थिति है। अब अगर हमने ठीक तरह से प्रिपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि हम इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। आपके पास 8-9 महीने थे। आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेस कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आप वैक्सीन्स को लीजिए, सरकार ने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की हैं पिछले 6 महीने में। ज़्यादा पिछले 6 महीने में नहीं, जनवरी से लेकर मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई हैं हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन। और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे। और हमें हर रोज टीवी पे दिख रहा था कि मॉरिशस जा रही है, नेपाल जा रही है वैक्सीन। आपने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की और हिंदुस्तानी लोगों को आपने 3 से 4 करोड़ तक उसी समय में आपने सिर्फ उतना वैक्सीन दिया। आज वैक्सीन की कमी। कांग्रेस एमपी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और आक्रमण किया है केंद्र सरकार पर। उनका कहना है केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी से कम नहीं। आम जन लाइनों में लगेंगे, धन, स्वास्थ्य और जान का नुकसान झेलेंगे और अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का फायदा होगा। ये रहा उनका ट्वीट, बिल्कुल ताज़ा। ये ताज़ा आक्रमण ट्वीट के जरिए। वो खुद कोरोना संक्रमित हैं, आइसोलेशन में हैं और इस बीच उन्होंने ट्वीट करके सरकार पर प्रहार किया। वैक्सीन रणनीति को नोटबंदी से कंपेयर किया उन्होंने इसमें। और यूपी में भी कोरोना का कहर जारी है। यहां भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 29,754 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 163 मरीजों की जान गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,23,544 है। सबसे ज्यादा खराब हालत लखनऊ की है। यहां पर 52,376 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। एक दिन में 29,754 नए मामले सामने आए यूपी में। 24 घंटे में 163 लोगों की जान गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,23,000 से ऊपर है। लखनऊ में 5,014 नए मामले सामने आए और 19 लोगों की जान गई है। कुल एक्टिव केसेस लखनऊ में ही 52,000 से ज्यादा हैं। और यूपी के अलावा उत्तराखंड में भी कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 3,012 नए मामले सामने आए, जबकि 27 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। उत्तराखंड में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 1,29,205 हो गया है, जबकि प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस 21,014 हैं और 30,618 मरीजों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि मरीजों का आंकड़ा बढ़ सकता है।
आगे बढ़ते हैं, कुशीनगर से खबर है। वहां पर पुलिस को बिना मास्क वाले युवक से सख्ती करना भारी पड़ गया। चौकी इंचार्ज को ही थप्पड़ मारकर यह युवक फरार हो गया। ये देखिए आप, चौकी इंचार्ज को ही थप्पड़ मारकर यह युवक भाग निकला, वहां से फरार हो गया। कैसे, देखिए फिर से एक बार। मास्क नहीं पहना था, चौकी इंचार्ज ने सख्ती दिखाई तो इस युवक ने चौकी इंचार्ज को ही थप्पड़ मार दिया और उसके बाद वहां से फरार। फिर से देखिए आप, ये कुशीनगर की घटना है। गाड़ी में बैठे चौकी इंचार्ज को कैसे थप्पड़ मारता है ये युवक और उसके बाद देखिए वहां से फरार। सख्ती करना कैसे भारी पड़ा चौकी इंचार्ज महोदय पर, ये देख लीजिए। और मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते 2 अलग अलग समुदायों के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद परिजनों को शव देते वक्त वो बदल दिए गए। अस्पताल स्टाफ ने कोरोना पॉजिटिव मरीज नासिर की मौत के बाद उसके परिजनों को राम प्रसाद का शव सौंप दिया और राम प्रसाद के परिजनों को नासिर का शव सौंप दिया। और इसके बाद रामपुर से आए नासिर के परिजनों ने प्रोटोकॉल के मुताबिक नासिर के शव को राम प्रसाद के परिजनों को दे दिया। अब अदला बदली की कोशिश प्रशासन कर रहा है। और बड़ी खबर नोएडा से, यहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक करने वाला एक युवक गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से मौके पर 100 से ज्यादा इंजेक्शन बरामद हुए। पुलिस की सूचना के मुताबिक कई इंजेक्शन विदेशी हैं, कई स्वदेशी कंपनियों के हैं। ब्लैक में इंजेक्शन बेचने की कोशिश थी, उसके रेट के 2 गुना से भी ज्यादा रुपए तक के बेचे जा रहे थे और पुलिस ने लाखों का कैश भी इस आरोपी के पास से बरामद किया। और कोरोना का खात्मा करने के लिए यूपी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। अब 15 मई तक पूरे सूबे में हर शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस लॉकडाउन से कोरोना की रफ्तार रुकेगी, क्योंकि इस बार वायरस पहले के मुकाबले न सिर्फ ज्यादा खतरनाक है बल्कि तेजी के साथ लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। रिपोर्ट देखिए, समझिए क्या वाकई इस बार महामारी की नाकाबंदी हो पाएगी। पैदल ही जा रहे हैं जहाँ तक जा सकते हैं। क्या करें, यहाँ काम ही नहीं है। वीकेंड लॉकडाउन से होगा वायरस का द एंड। तो गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 2 की दिखा रहे हैं और ये बिजी मार्केट एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर भीड़ लगी रहती है। जो लोग हैं उनका आना जाना लगा रहता है दुकानों पर, लेकिन फिलहाल सभी जगह महामारी की नाकाबंदी, शनिवार और रविवार को यूपी में तालाबंदी। यूपी में हर दिन बढ़ रहे हैं केस, मिनट मिनट जिंदगी की रेस। दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस और इंसानों के बीच जंग छिड़ी हुई है। इस जंग को जीतने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। अब 15 मई तक हर शनिवार और रविवार को यूपी के सभी 75 जिले लॉकडाउन की कैद में होंगे। हर जनपद में रात्रि में नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लागू करने का भी निर्देश आज उन्होंने दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश ये भी दिया है कि जो मास्क न पहनने पर जो जुर्माने की कार्रवाई है वो 1000 और 10,000 की जाए, उसका आदेश भी राज्य सरकार की ओर से अभी आज इशू हो गया है। और आपको मालूम है देवरिया में से हम लोगों ने इसको काम शुरू भी कर दिया है। आज सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कहा गया है कि किसी भी सूरत में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो बिना मास्क पहने जाए। डबल कैद में यूपी, पहले नाइट कर्फ्यू, अब वीकेंड लॉकडाउन। महाराष्ट्र के बाद अगर किसी राज्य में कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां हर दिन नए केस न सिर्फ दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं बल्कि खतरे की घंटी बजा रहे हैं। और इसी खतरे को देखते हुए सीएम योगी ने वायरस की चेन को तोड़ने के लिए कैद की डबल लेयर तैयार की है। यूपी में लगे लॉकडाउन को समझिए।
जिन शहरों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। नाइट कर्फ्यू के अलावा पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। जनता को कोरोना के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए योगी सरकार ने वीकेंड पर संपूर्ण बंदी का फैसला किया है। इसके तहत शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। बाजार में सिर्फ दवा और दूध ही मिलेगा। कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। अभी तक रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू की जो व्यवस्था थी वो पूर्व की तरह लागू रहेगी। वीकेंड बंदी के जरिए सरकार की कोशिश है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके और खतरा कम से कम किया जा सके। 55 घंटे का नाइट कर्फ्यू, 48 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन, हफ्ते में सिर्फ 65 घंटे घर से बाहर निकल सकेंगे लोग। मतलब उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी एक हफ्ते में सिर्फ 2.5 दिन ही घर से बाहर निकल पाएगी। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन आपके लिए इसे जानना जरूरी है, क्योंकि आपको अपने पूरे हफ्ते का काम सिर्फ 65 घंटों के भीतर ही निपटा लेना होगा। यूपी सरकार की माने तो कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन से बेहतर ये विकल्प है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो राज्य के 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, पर सूबे की सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अब नाइट कर्फ्यू और वीकेंड की डबल कैद के बाद प्रदेश में कोरोना की रफ्तार रुकती है या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि अगर इससे भी रफ्तार नहीं रुकती, इससे भी बात नहीं बनती, तो संपूर्ण लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प होगा। हालांकि ये कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा या नहीं, ये बात बहुत कुछ कोरोना के हालात पर टिकी हुई है। कोरोना को लेकर बेपरवाह नजर आ रहे प्रदेश के लोग अब दोहरी कैद में रहेंगे। प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू के अलावा शनिवार और रविवार को संपूर्ण बंदी का आदेश जारी करके आम लोग के घर से बाहर निकलने और घूमने फिरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब हफ्ते में 5 दिन और करीब 65 घंटे के लिए ही लोग बाहर आवाजाही कर सकेंगे। सरकार के इस कदम का कोरोना के फैलते संक्रमण पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लापरवाहों के लिए आखिरी अल्टीमेटम, लापरवाही के आगे संपूर्ण लॉकडाउन है। सावधानी हटी तो समझो दुर्घटना घटी। ये बात यूपी के सभी लोगों को अब गांठ बांध लेनी चाहिए, क्योंकि अगर यूपी में कंप्लीट लॉकडाउन लगा तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो लापरवाह लोग ही होंगे जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की जैसे कसम खा रखी है। मास्क लगाने के लिए वो तैयार नहीं। यही वजह है कि अब मास्क सबसे बड़ा टास्क बन चुका है, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर सावधानी रखी जाए और तय नियमों का पालन किया जाए तो महामारी के इस महायुद्ध में हम जीत सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ चूक गए तो फिर संभलना बेहद मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना के साए के बीच आज प्रयागराज में श्रद्धापूर्वक रामनवमी मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रयागराज के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन लोग पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते भी दिखे। और वहीं चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन आज श्रद्धालु अपने व्रत का पारण भी कर रहे हैं। श्रद्धालु राम मंदिरों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म की खुशियां मना रहे हैं। देवी मंदिरों में मां दुर्गा के दर्शन कर उनसे अपनी सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना कर रहे हैं।